आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, लोग अपने अपने प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के जीवन चरित्र से संबंधित कथाएं कहते हैं, तो उसमें बहुत सारे कथाकार भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के संबंध में कथा के माध्यम से बताते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज शाकाहारी थे। तो कई विद्वान अपनी कथा के माध्यम से ऐसा भी कह देते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज मांसाहारी थे। खैर, अब इसमें लोगों के जो अपने अपने तर्क हो सकते हैं, परंतु यहाँ पर हम दर्शकों की सेवा में अपना मत प्रस्तुत कर रहे हैं। मैंने जहाँ तक भी भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की कथा का अध्ययन किया है, तो मुझे कहीं भी यह बात पढ़ने में और देखने में बिल्कुल नहीं आई कि फला जगह पर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने मांस का आहार किया। राम कथा के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रमाणिक ग्रंथ श्री रामचरितमानस है। तो उस रामचरितमानस में भी कहीं पर यह वर्णन नहीं आया कि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने मांसाहार किया हो। तो श्री रामचरितमानस नाम के महान ग्रंथ से प्राप्त प्रमाणों के आधार पर भी हमारे इस मत की पुष्टि होती है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज पूर्णतः शाकाहारी ही थे। वे जब भी कोई भोजन ग्रहण करते थे तो उसमें शाकाहार ही वे लिया करते थे। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने सदैव अपने भोजन में कंद, मूल और फलों का ही सेवन किया है। हम अपने इस मत की पुष्टि के लिए अपने दर्शकों को बता दें कि जब कैकेयी ने राजा दशरथ से भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के लिए वनवास मांगा था, उस समय कैकेयी के क्या शब्द थे, इनके ऊपर विचार करें। उस समय कैकेयी ने राजा दशरथ से कहा था कि तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। रामचरितमानस में इसी बात का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। इस चौपाई का सीधा सा और सरल सा अर्थ है कि आसक्ति रहित होकर तपस्वियों के नियमों का पालन करते हुए रामचंद्र को 14 वर्ष तक वन में निवास करना है। ऐसा वचन कैकेयी ने मांगा था। यही चौपाई से स्पष्ट होता है। अब यहाँ पर बात यह आती है कि जो आसक्ति रहित होकर तपस्या करते हुए अपने जीवन को जीता है, उसके लिए सबसे प्रथम नियम यह होता है कि वह संतुलित रूप से शाकाहार ले। जो कंद, मूल तथा फल है, उनका ही आहार ग्रहण करे। शाकाहार में अनाज का भी आहार ग्रहण किया जा सकता है। यानी इसे और अधिक स्पष्ट करें तो तपस्वियों का जीवन जीने वाले व्यक्ति के लिए उन वस्तुओं का ही आहार करना चाहिए जो पृथ्वी से उत्पन्न होती है। दूसरा उनके लिए नियम होता है कि मांस और मदिरा का सेवन ना करें, यानी मांस और मदिरा का त्याग कर दें।
और तपस्या करने वाला यदि विरक्त है तो उसे ब्रह्मचर्य पूर्वक अपने जीवन का यापन करना चाहिए, और यदि ग्रस्त है तो उसे एक नारी व्रतधारी होकर के और अपने जीवन का यापन करना चाहिए। तो ऐसे और भी बहुत सारे नियम हैं जो तपस्या करने वाले व्यक्ति को धारण करने होते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने इन सब नियमों का पूर्ण रूप से पालन किया है। हम यहाँ पर इतना और बता दें कि आप 14 वर्ष की बात तो छोड़िए, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने कभी भी इन नियमों को नहीं तोड़ा। जब तक प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज इस धराधाम को आलोकित करते रहे, तब तक उन्होंने इन सभी नियमों का पूर्ण रीति से पालन किया है। मैं किसी भी विद्वान के द्वारा प्रस्तुत कथा या कथांश के ऊपर प्रश्न चिन्ह बिल्कुल नहीं लगा रहा हूँ। यहाँ पर केवल मैं उस जानकारी को अपने दर्शकों की सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ जो मुझे प्राप्त हुई है। मैं श्रीमान विद्वान दर्शकों से और श्रोताओं से अनुरोध करता हूँ कि मेरे मार्गदर्शन के लिए अपने विचार नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। बंधुओं, ज्ञान में कोई भी कभी परिपूर्ण नहीं होता है। मैंने जो विषय वस्तु आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत की है उसमें बहुत सारी कमियां रह गई हों, मुझे अल्प बुद्धि समझकर आप सब लोग क्षमा करने का कष्ट करें। आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर कभी नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी।